सही है। सो मेथड पे जाने से पहले इनकी कुछ जो है ना थोड़ी सी लॉजिकल सी बातें समझते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो इनके कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। सही है। सो लेट्स से कि अगर मेरे पास एक बॉल है। सही है। और उस बॉल को दो लोग खींच रहे हैं। सही है। उस बॉल को दो लोग खींच रहे हैं, एक यहाँ से कोई खींच रहा है। सही है। और एक यहाँ से कोई खींच रहा है। तो तुम लोग मुझे बता सकते हो कि वो बॉल कहाँ जाएगी, किधर को जाएगी? कोई कह सकता है, कोई आई मीन रैंडम बताना है कि राइट किस साइड तरफ। को जाएगी। सॉरी। राइट साइड को जाएगी। राइट साइड पे? क्या एक्सट्रीम राइट पे जाएगी अह, या नहीं कुछ सर, भी जाएगी? जिस तरह ये ब्लू लाइन की तरह जाएगी। है ना? जी। लाइक दिस। सही है। सो अब यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा जो है ना थोड़ा सा तुम्हें लॉजिकल होना पड़ेगा। सही है। किस तरह से? मान लो ये तो मैंने एक, अच्छा मैं इसको जो है ना आर कह देता हूँ, रिजल्ट। सही है। कि हमने, अच्छा याद रखना कि जब हम वेक्टर डिस्कस कर रहे होते हैं ना, हम यूजुअली फोर्सेस को एज अ वेक्टर क्वांटिटी लेके ट्रीट करते हैं, क्योंकि फोर्सेस के अंदर बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियोज बनाना पॉसिबल होता है, वैरायटीज बहुत ज्यादा होती है फोर्सेस के अंदर, राइट? दूसरे वेक्टर्स के अंदर इतनी ज्यादा वैरायटी नहीं होती है, तो इस वजह से हम वेक्टर के अंदर फोर्सेस को कंसिडर कर रहे होंगे, राइट? सो प्लीज फोर्सेस से घबराना नहीं है आपने। सही, मैं यहाँ पे जितनी भी एग्जाम्पल देने वाला हूँ तकरीबन सारी फोर्सेस की होने वाली है, राइट? अच्छा जी, एक एग्जाम्पल हो ठीक गई। है। अच्छा, दूसरी और एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मेरे पास दोबारा से यही बॉल है, मैं थोड़ा सा इसको प्रिसाइज करना चाह रहा हूँ। मेरे पास एक फोर्स लग रही है इधर को। सही, लाइक दिस। और एक फोर्स लग रही है इधर को, लाइक दिस। सही है। मैं तुम्हारे सामने दो रिजल्टेंट बना रहा हूँ। एक रिजल्टेंट ये, और एक रिजल्टेंट ये। तुम्हारे ख्याल में कौन सा रिजल्टेंट सही होना चाहिए? सर आर नीचे वन वाला। और R2? विच वन? R1 सर। और क्या रीजन? सर क्योंकि जो राइट वाली जो फोर्स लगी है वो कम, उसका मैग्नीट्यूड कम है। ओके। तो ब्रो है। नहीं नहीं नहीं, R2 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 R2। यस, एक्चुअली समझ गया आर टू सर, सही है, R1 गलत है। सही है। क्योंकि जी जो सिर्फ और सिर्फ राइट साइड पे जो फोर्सेस लग रही हैं, सही है, R1 ये बता रहा है बेसिकली कि वर्टिकल फोर्सेस बहुत कम है। सही है। जी और R2 ये बता रहा है कि वर्टिकल फोर्सेस भी हैं, राइट? जो कि आपको पता चल रहा है कि जो ये दूसरा वाला एरो है पिंक वाला, ऊपर को जा रहा है, तो उसके अंदर वर्टिकल फोर्सेस की इन्वॉल्वमेंट भी आपको दिख रही है, राइट? सो ये आपके पास जी। R1 गलत हो गया, राइट? तो ये हमने, चलो। अच्छा जी, अगर मेरे पास एक और बॉल है। अब देखो पेपर में ना इस तरह की चीजें बनाने को आती हैं, तो आपको थोड़ा सा लॉजिकली होके मतलब जवाब देना होगा। एमी बोंगिया नहीं मारनी यहाँ पे कि भाई ओके आपने कोई भी लगा दिया, थोड़ा सोच समझ के देना होगा कि क्या ऑप्शन हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द वेक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, राइट? सो ये मेरे पास हो गया। अच्छा, अगर मेरे पास आप कह लो कि लेट्स से अगेन एक और बॉल है, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। सही है। एक इधर को लग रहा है। सही है। और एक फोर्स जो है वो इधर को लग रही है। किधर को जाना चाहिए अब? रिजल्टेंट कहाँ पे होगा? या तो ऑप्शन अगर मैं दूं, क्या इधर होगा? अबे, क्या इधर होगा? क्या इधर होगा? ये क्या इधर होगा? विच वन? वन टू थ्री। तो कोई भी नहीं होगा, हुए? क्योंकि सर कैंसिल आउट नहीं हो रही फोर्सेस दोनों। है। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली कैंसिल आउट हो रही है। नहीं एग्जैक्टली तो नहीं हो रही। फिर? एक मिनट सर, एक मिनट। सर मेरे ख्याल से सेकंड हो सकते हैं।
सेकंड हो सकता है, वेरी गुड, सेकंड ही हो सकता है, सही। तो सेकंड आपके पास हो जाएगा, सेकंड बना लेते हैं, लाइक सही है। सो ये आपके पास एक अदद आपको रिजल्टेंट देता है, सही है। अच्छा, हम बेसिकली इन दोनों फोर्सेस को ऐड कर रहे हैं इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए, सही है। अभी अभी मैं कोई तरीका नहीं समझा रहा, मैं कोई कोई ये नहीं बता रहा कि क्या तरीका हो, क्या होने वाला है। मैं भी सिर्फ तुम्हें लॉजिक समझा रहा हूँ कि लॉजिकली क्या क्या पॉसिबल है, राइट। जो कि जी जो कि सर। तुम्हें तुम्हें देख के पता चलना चाहिए, क्योंकि कभी कभार ना वो एक नंबर में दे देता है कि भाई ओके जस्ट ड्रॉ लाइन विदाउट एनी कैलकुलेशन टू शो द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, राइट। तो तुम्हें इस तरह से आना चाहिए, सही है। अच्छा, अगर मेरे पास इस तरह की बॉल है, सही है, और अबे बॉल ही सीधी नहीं बन रही, पता नहीं कैसी बॉल बन रही है, अजीब सी। नहीं भाई नहीं। एक यहाँ पे लग रहा है, थोड़ा सा चलो चेंज कर दें। तो अगर मेरे पास एक बॉल है और उस बॉल पे एक फोर्स इधर को लग रही है और एक फोर्स यूँ लग रही है, अब ये किधर जाएगी, ये बॉल किधर जाएगी? फिर ये इसकी रिजल्टेंट है तो ये डाउन नहीं, डाउनवर्ड तो नहीं जा सकता। एक मिनट सर, ये हेड टू टेल रूल के हिसाब से अगर हम देखें अबे तो हेड टू टेल रूल बताया मैंने अभी तक, तू लगा लो फिर। अभी ऐसे सॉरी, रैंडम ना, जस्ट रैंडम सर गेस लेफ्ट साइड करना पे है तुझे। जाएगी, थोड़ी सी नीचे आएगी। थोड़ी सी नीचे और लेफ्ट साइड डाउनवर्ड ही पे। रहेगी। अच्छा मुझे जिस बताओ कि अ, प्रोजेक्टाइल मोशन। इधर को आएगी या फिर इधर को आएगी, तुम्हें क्या लगता है? सर जो दूसरा वाला बनाया आपने। ये दूसरा वाला बनाया है, ये वाला आएगी, सही है। क्योंकि वर्टिकल कम है, हॉरिजॉन्टल ज्यादा है, तो हॉरिजॉन्टल की तरफ ज्यादा शिफ्ट होना चाहिए, वर्टिकल की तरफ कम शिफ्ट होना चाहिए, राइट। यस सर। तो ये तुम्हारे पास रिजल्टेंट हो गया, सही हो गया। अच्छा जनाब, ये कुछ चीजें हो गई। अच्छा थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, और तो थोड़ा सा नीचे कर दो। अगर मेरे पास अगर मेरे पास ये सही है, अब दो वेक्टर दिए हुए, सही है। मैं अभी वो जो ऊपर चीजें मैंने मुझे करानी है, मैं उन पे अभी आने लगा हूँ, पहले थोड़ी थोड़ी आसान सी चीजें करा रहा हूँ, सही है। अगर मेरे पास दिया हुआ एक वेक्टर है ए, सही है। पहले मैंने तुम्हें सिर्फ वेक्टर दिखाए थे, सही, और तुम्हें उसको जज करने सिखाया कि क्या हो सकता है उसमें, सही है। अब अगर मेरे पास एक वेक्टर है ए, सही है, और लेट से कि उसकी डायरेक्शन है ये, सही है। इसकी मैं वैल्यू भी दे देता हूँ 10 न्यूटन, सही है। और एक वेक्टर है बी, सही है, और उसकी डायरेक्शन भी है 5 न्यूटन, सही है। और मैंने तुमसे कहा कि भाई फाइंड सी सच दैट, अच्छा ये चलो मैं ये कह देता हूँ कि मैं तुम्हें बता देता हूँ कि सी इज एक्चुअली इक्वल टू ए प्लस बी, राइट। और फाइंड सी, मैं तुमसे कह रहा हूँ फाइंड सी, तो ये क्या करोगे, क्या निकालोगे? यस। सर 5 होगी सी। रिजल्टेंट फोर्स सी निकालना तुम है कह ना। रहे हो 5 होगी, अच्छा। हाँ रिजल्टेंट निकालना है, सी इज बेसिकली द सम ऑफ द टू फोर्सेस, द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस, ऐसे भी कह सकते हो। तो बताओ, मान भाई कह रहे हैं कि तो 5 सन होगी, कैसे करेंगे? क्या 5 कह रहे होगी सर, क्योंकि वो 10 तो कैंसिल आउट हो जाएगा 5 के साथ, तो फिर 5 हो जाएगी। लेकिन ए कैंसिल ए क्यों कर 5 रहे हो हो? जाएगा ना। मैंने तो एक जस्ट मिनट प्लस सर, का साइन लगाया हुआ है, कैंसिल कहाँ से हो रही है? सर मैं फिर वो एरो की डायरेक्शन से कंफ्यूज हो रहा था, एक मिनट। अच्छा, ऐसा सोच रहे हो, चलो बेहतरीन सोच रहे हो, सही है। सो बेसिकली अगर मेरे पास ए प्लस बी है, सही है, तो तुम उन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो सबसे पहले जो है ना,
जब भी तुमने वेक्टर्स को सॉल्व करना है एक चीज तो तुमने याद रखनी है कि यू ऑलवेज हैव टू कंसीडर द डायरेक्शन बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन, राइट। मैं यहाँ पे तुम्हें लिख देता हूँ ताकि ये तुम्हें याद रह जाए। आजा भाई, सही है। ये वाला साइन जो है ये आपको बता देगा पॉइंट टू बी नोटेड वाला, सही है। सो तुम्हें ये याद रखना है कि द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर should be taken into account before solving, सही है। तो ये एक चीज आपको अपने जहन में रखनी, सही है। तो अब आपकी मर्जी है कि आप आर्बिट्ररी डायरेक्शन ले सकते हो, आप अपने हिसाब से किसी भी एक को पॉजिटिव कह सकते हो, सही है, किसी भी एक को नेगेटिव कह सकते हो, सही है। अच्छा, जब आपने रखा ए आपके पास है 10 न्यूटन, सही है, प्लस बी आपके पास है -5, सही है। -5 कहाँ से आ रहा है, डायरेक्शन का, राइट। तो सी क्या बन जाएगा, सी तुम्हारे पास बन जाएगा 5, सही है। क्या डायरेक्शन आएगी, प्लस। क्या बता देगा, राइट साइड की तरफ रिजल्ट है। क्लियर हो गया बच्चों, जरा हाँ ना बोलो यस प्लीज, सर। क्लियर हो गया। यस सर, क्लियर है। ओके परफेक्ट। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि फाइंड सी, अच्छा सी इज इक्वल टू A - B, लेट्स से, और मैं तुमसे कह रहा हूँ कि फाइंड सी नाउ, क्या होगा फिर। सर ए की जगह 10 आ जाएगा और इसकी जगह 15 हो जाएगा सर। परफेक्ट, सही है। तुम ये करो कि तुम्हारे पास जो है ए की जगह तुमने रखा ऐसे ही 10, सही है, और ए की जगह तुमने रखा 10, और माइनस की वजह से, अच्छा एक तो माइनस का साइन है, बी बी जो है वो तुमने 5 ले लिया, सही है। तो तुम्हारे पास जो सी आ रहा है वो 15 आ रहा है, सही है। जी सर। सो एक चीज तुम्हें पता चल गई कि जब भी तुम्हारे पास वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होगी, सही है, या जब भी तुम्हारे पास नेगेटिव साइन आएगा, यानी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होगी या डिफरेंस निकालने का बोला जाए, ये दो चीजें, सही है। तो अगर तो दोनों एक साथ काम हो रहे हैं तो अल्टीमेटली जो वेक्टर की ओरिजिनल डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, राइट। पहले वाले केस के अंदर एक्चुअली हम क्या कर रहे थे, अगर मैं इसको जो है ड्रॉ करके तुम्हें दिखाऊं, तो पहले वाले केस में तुम्हें ऐसा दिखेगा कि ये तुम्हारे पास कोई एक बॉडी है, सही है, ये तुम्हारे पास कोई एक बॉडी है, सही है, और यार इस बॉडी पे तुम्हारे पास एक फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की इधर को, सही है, और 5 न्यूटन की इधर को, राइट, 5 न्यूटन की इधर को, सही है। और जो इनका रिजल्टेंट है वो तुम्हारे पास सी है, सही है। मैं एक जो है ना एक डॉटेड लाइन बना देता हूँ कि जो तुम्हें सी या राइट साइड पे 5 न्यूटन होगी सर। क्या चीज, राइट साइड पे 5 न्यूटन होगी रिजल्टेंट। हाँ बस ये 5 इसकी न्यूटन है, ये रिजल्टेंट है, गुड हो गया। सही है। इसमें हमने जी ये सर। काम किया, लेकिन जो दूसरा वाला केस था उसके अंदर हमने एक्चुअली क्या किया, उसके अंदर हमने ये किया कि लेट्स से अगर मेरे पास ये एक बॉक्स था, सही है, और इस बॉक्स पे मेरे पास दो फोर्सेस लग रही थी, राइट, और मैंने कहा कि इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो। तो इसका मतलब है कि अब आपके पास एक्चुअली में ये दो फोर्सेस यूं आपको फील होंगी, सही है, एक यहाँ लग रही है, दूसरी भी उधर ही लग रही है, सही है। तो दूसरी भी उधर ही लग रही है, ये 10 न्यूटन हो गया और ये 5 न्यूटन हो गया, सही है। सो रिजल्टेंट जो होगा वो आपके पास 15 न्यूटन का बन जाएगा, सेम डायरेक्शन में, राइट साइड पे जी सर। सही है, 15 न्यूटन। अच्छा जी, सही है। तो याद रखना कि जब भी तुम्हारे पास तुम्हें डिफरेंस निकालने को कहा जाता है ना, जब भी तुम्हें डिफरेंस निकालने को कहा जाता है तो तुम एक वेक्टर के की डायरेक्शन को चेंज कर दो, सही है, उससे तुम्हारे पास डिफरेंस निकल के आ जाएगा, सही। कुछ जी सर। मैं कराता हूँ, उसके बाद जो है एग्जाम्पल के तौर पे, उसके बाद जो है वो आगे चलते हैं, सही। फिजिक्स, अरे मैं यही हूँ। क्या हो गया, क्या कह रहे हो भाई।
तो मुझे लगा आपने बुला दिया, सॉरी। अबे नहीं यार। ओके, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है इसी की तरह का जो भी करवाया, सही है। लेट्स से कि भाई ये देख लो तुम, कॉपी एंड पेस्ट, सही है। अब तुमसे ये कह रहे हैं कि अम, तुमसे ये कह रहे हैं कि वेक्टर पी एंड क्यू आर ड्रॉन टू स्केल, सही है। पी और क्यू आपको दिए हुए, विच डायग्राम रिप्रेजेंट पी माइनस क्यू, रिजल्टेंट पूछ रहा है, सही है। पी माइनस क्यू, अब देखो तुमसे बोल रहे हैं माइनस ना, माइनस का मतलब है क्यू के साथ माइनस की साइन है, इसका मतलब है क्यू की डायरेक्शन चेंज हो जानी है, सही है। तो अगर पी इस डायरेक्शन में, सही है, क्यू की डायरेक्शन तुम चेंज कर दो, सही है। क्यू किधर होगा, क्यू पहले यहाँ पे है, तो क्यू को तुम यू मान के चलो, सही है। क्यू को तुम यू मान के चलो, तो जब क्यू यू हो गया, तो अब जब तुम अज्यूम करोगे तो तुम्हारे पास रिजल्टेंट क्या बन रहा होगा। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास, अच्छा पी थोड़ा छोटा है, क्यू बड़ा है, नहीं है। तो या तुम इसको ऐसे भी बना सकते हो, यू भी बना सकते हो, सही है। थोड़ा सा ये बड़ा बनना चाहिए, मतलब पी छोटा है और क्यू बड़ा है, सही है। तो जो रिजल्टेंट तुम्हारे पास आ रहा होगा वो वर्टिकल के थोड़े ज़्यादा करीब होगा, क्योंकि क्यू का जो वर्टिकल डायरेक्शन है वो ज़्यादा है। सो लाइक दिस, इस तरह से आ जाएगा, सही है। बिल्कुल एग्जैक्टली वर्टिकल नहीं होगा, इस तरह से होगा। क्लियर हो गया। तो ये तुम्हारे पास जो है, जो कि सी बन रहा है, सही है। तो ये तुम्हारे पास है ना, इस तरह से तुम्हें इसको समझना है। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, आ जाओ। तो ये एक बार फिर समझा दीजिएगा, मैं मीटिंग लीव हो गई थी। ओके, एक मिनट देना प्लीज। ये देख, नया क्वेश्चन देख लेते हैं, सही है। वो जी। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, सही है। तो ओके ओके। वो भी समझ में आ जाएगा जी आपका, सही है। ये कंट्रोल, सही है। तो ये क्वेश्चन देख लो। तो तुमसे कह रहा है कि द डायग्राम, the diagram shows two vector x and y drawn to scale, सही है। उन्होंने कहा भाई कि x is equals to y minus z, सही है। which diagram best represent the vector z, सही है। अब देखो x और y तो तुम्हें गिवन है, वेक्टर z जो है वो रिजल्टेंट होने वाला है, सही है। तो z को अगर हम सब्जेक्ट बनाए, z को अगर हम सब्जेक्ट बना ले, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, y माइनस एक्स, सही है। अब तुम देख पा रहे हो कि y जो है वो अपनी सेम डायरेक्शन में, क्योंकि उसके साथ पॉजिटिव साइन है, लेकिन x की डायरेक्शन चेंज हो रही है, x की डायरेक्शन तुम्हें चेंज होती हुई दिख रही है, सही है। तो y तो राइट साइड पे, वो ऐसे ही रहेगा, सही है। और x की डायरेक्शन तुम चेंज कर दो, x ऊपर को जा रहा है, नीचे को कर दो, सही है, लाइक दिस, सही है। ये y हो गया और ये माइनस एक्स हो गया, सही है। और तुमने y से x की तरफ जाना है, तो तुम यूं चले जाओ। अबे यार, सही है। अच्छा, यूजुअली सर हम डबल हेडेड एरोज भी बनाते हैं जब हम डाउनवर्ड रिजल्टेंट क्यों जाएंगे सर? डिस्कस, सही। अपवर्ड जाएंगे ना सर? डाउनलोड जाएंगे ना भाई। तो सर वो तो अगर एरो से एरो मिल जाएंगे वो तो सही नहीं होगा, गलत नहीं हो जाएगा वो? अबे एक लो, जगह होगी नहीं। अच्छा हाँ। फिर तुम पुरानी वाली चीज वो लेके बैठो जब ब्रो, मैं बताऊंगा ना वो क्या कॉन्सेप्ट है। वो ऐसा नहीं होता है एरो से एरो, हाँ रिजल्टेंट एरो मिलना हाँ चाहिए, सही, सॉरी। सही। वो आएगा आएगा, उसकी टेंशन मत लो तुम यार, सही है। सो फिलहाल बस तुमने अभी ये समझना है कि हमने एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को अप्रोच करना है, राइट। शॉर्टेस्ट वे जो है वो रिजल्टेंट होने वाला है, और उसको हमने अप्रोच कर लिया, सही है। सो ये हमारे पास बन रहा है एक। क्लियर हो गया। यही कॉन्सेप्ट, अब ये मान यहाँ पे देखो, यही कॉन्सेप्ट पीछे वाले में भी हमने किया था, उससे p माइनस क्यू दिया हुआ है,
सही है, और रिजल्टेंट आप कुछ भी ठीक कह है। सकते हो, उसने इक्वेशन की फॉर्म में नहीं दिया हुआ, सही है, तो इसका मतलब है क्यू की डायरेक्शन हमने अपोजिट मान ली है, और ये पी आ गया, ये क्यू आ गया, सही है, रिजल्टेंट ये आ गया, सही है। तुम इस तरह से भी बना सकते हो, तुम इस तरह से भी बना सकते हो, अगर तुम चाहो तो तुम जो है ना सारों को एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज भी कर सकते हो, लाइक दिस के एक ये बन गया, सही है, और एक ये बन गया, सही है, और तुमने रिजल्टेंट जो है वो फिर इधर को बना दिया, हम्म। रिजल्ट ठीक है थोड़ा यूं सर। बन जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाला पोर्शन जो है वो रिजल्टेंट के अंदर ज्यादा है, एक्स और वाई दोनों से आ रहा है, और वर्टिकल जो है वो तुम्हारे पास इधर से आ रहा है, सही है, वाई हो गया माइनस एक्स हो गया, राइट, ठीक। एंड दिस इज आर, ठीक। सो सही हो गया। सो ये तुम्हारे पास जो है ना वेक्टर एडिशन थोड़ी सी थी, सही है, ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब आ जाओ, जो पुरानी वाली चीजें हमने की हुई थी ना, हम उसके बेसिकली थोड़े से रूल्स हमने देख लिए, सही है। अच्छा, पहली वाली चीज है, ये जो पहला वाला वेक्टर है, ये अभी जो हम नीचे पढ़ के आ रहे हैं उसी में सॉल्व हो चुका है, सही है, कि अगर एक ही डायरेक्शन में दो वेक्टर्स होंगे, सही है, तो उनकी डायरेक्शन के हिसाब से उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, राइट, जी क्लियर सर। हो गया। तो हमने कहा कि भाई हमारे पास लेकिन प्लीज कीप इन माइंड कि जब भी हम वेक्टर का काम कर रहे होते हैं ना, वी ऑलवेज फाइंडिंग द एडिशन ऑफ द टू वेक्टर, राइट, प्लीज कीप इन माइंड, रिजल्टेंट हम जब भी बोलेंगे उसका मतलब होगा वी आर एक्चुअली फाइंडिंग द रिजल्टेंट ऑफ द टू और मोर वेक्टर्स, राइट। जी सब्ट्रैक्शन सर। हम कभी ठीक। भी नहीं करते वेक्टर के अंदर जब तक उस हमने कहा ना जाए, राइट, प्लीज कीप इन माइंड, राइट। देखो, जो दोनों क्वेश्चन हमने नीचे किए हैं, उन दोनों क्वेश्चन के अंदर समहाउ जो सिचुएशन दी हुई थी हमें, वो सब्ट्रैक्शन की दी हुई थी, इसलिए हमने सब्ट्रैक्शन किया, अदरवाइज, और सब्ट्रैक्शन के अंदर डायरेक्शन चेंज हो रही है, हमें हमें एक वेक्टर की डायरेक्शन अपने आप से चेंज करनी पड़ रही है बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन, राइट। लेकिन जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे या जब हम वेक्टर को सॉल्व कर रहे होंगे, तो हम ऑलवेज 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 वेक्टर्स को सिर्फ और सिर्फ ऐड किया करेंगे, वी आर नॉट अलाउड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, राइट, बिकॉज वी आर जस्ट एडिंग them, right, we are not subtracting, so please keep in mind, ये याद रखना, सही है। so so हम कहते हैं कि भाई in finding the resultant, सही है, हमें क्या करना पड़ेगा, पहला काम कि assign the direction, सही है, then add all of them, या ये दूसरा पॉइंट, तुम इसको दूसरा पॉइंट बना के लिखो, क्योंकि हमने पॉइंट बना के लिखा है, सही, then add all of them factorially, factorially, सही हो गया, ये दो काम आपने कर दिए, सही। इन फाइंडिंग द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट बोले तो क्या बोले तो रिजल्टेंट बोले तो हमारे पास सम, रिजल्टेंट बोले तो सम, सही है, सम ऑफ द टू और मोर वेक्टर, सही। So please keep in mind, we are not allowed to change the direction, हमने सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन असाइन कर दी है और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, क्लियर हो गया। अच्छा, इसकी एग्जांपल हम नीचे कर चुके हैं, सही, लेकिन प्लीज याद रखना कि आपने इसके अंदर एक ही डायमेंशन को कंसिडर करना होता है, यू आर नॉट अलाउड टू कंसिडर द टू डायमेंशंस एंड ऐड द टू डायमेंशन टुगेदर, राइट, प्लीज कीप इन माइंड, सही है, ये भी मैं जो है इसको लिख देता हूँ, सही है। डू नॉट add the vectors in two dimensions, राइट। टू डायमेंशन बोले तो एक वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल है, दो वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल है, लाइक दिस, एक इधर को दिया हुआ है, एक इधर को दिया हुआ है, एक इधर को दिया हुआ है, राइट। अब तुम इन दोनों को तो सॉल्व कर सकते हो, बट यू आर नॉट अलाउड टू ऐड दिस थर्ड वन इन द रेस्ट ऑफ द टू, राइट, ये नहीं कर सकते आप, राइट, उसके लिए हमें आगे जाना पड़ेगा, सही है।
तो पहला वाला जो मेथड है, ये पहले वाले जो कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी कहानी तक है? वो सिर्फ और सिर्फ तब तक चलेगा कि जब तक आपके पास एक डायमेंशन है। सही है? ये सिर्फ, ये पहला वाला रूल सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन का है, राइट? अगर तो तुम्हारे पास दो डायमेंशन आती हैं तो तुम हर हर डायमेंशन को अलग अलग करके सॉल्व करोगे। लेट्स से अगर मेरे पास आ, दो इधर को आ रहे हैं, सही है, एक इधर को आ रहा है, एक इधर को आ रहा है, सही है, तो तुम इन दोनों को एक साथ सॉल्व करोगे, इन दोनों को एक साथ सॉल्व करोगे, इनका एक रिजल्टेंट आएगा, सही है, इनका एक और रिजल्टेंट आएगा जिसको तुम रिजल्टेंट इन डायरेक्शन ऑफ एक्स कहा करोगे, सही है, और रिजल्टेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वाई कहा करोगे, राइट? और फिर इन दोनों का, एक्स और वाई दोनों का रिजल्टेंट जो है वो तुमने एक और निकालना होगा। क्लियर हो गई ये बात? ये तुमने इस तरह से करना होगा, राइट? इसको प्लीज अपने ध्यान में रखना। चलो, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज समझो, इन दोनों की एग्जाम्पल साथ में लाके कराऊंगा, सही है? सो अगर तुम्हारे पास ये वाली कहानी है कि तुम्हारे पास ऑर्थोगोनल वेक्टर दिए हुए हैं, मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर दिए हुए हैं, सही है? अच्छा, प्लीज कीप इन माइंड, अभी हम जो काम कर रहे हैं वो हम जो है वो वेक्टर की टाइप्स देख रहे हैं, यानी हम इसको सॉल्व किस तरह से, इसके मैग्नीट्यूड को किस तरह से ले सकते हैं, राइट? अभी हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, राइट? सो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया पहले वाले मेथड के अंदर। किस तरह से होगा? जस्ट साइन असाइन, साइन आपने असाइन करना है और फिर उसके बाद आपको उसको फैक्टोरियली ऐड करना है, यानी डायरेक्शन का ख्याल रखते हुए, राइट? और दूसरी चीज, ऑर्थोगोनल के अंदर क्या सीन है कि आपको जो है यू जस्ट नीड टू यूज पाइथागोरस थ्योरम और आपने उसको सॉल्व करना है, राइट? ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सही है? तो सबसे पहले अगर तो आपके पास कई कई सारे वेक्टर हैं एक ही मतलब सर दो डायमेंशन में, बोलो बोलो। सर इस ऑर्थोगोनल टाइप में हमेशा पाइथागोरस थ्योरम ही लगेगा, कभी वो जो अलग होता है एरिया अंडर वो वाला हाफ इंटू बी प्लस एच ए प्लस बी इंटू हाइट, वो वाला जो होता है दूसरा वाला, वो वाला फॉर्मूला कब लगता है? अबे एरिया का फॉर्मूला क्यों लगा रहा है भाई? ये तो एरिया का फॉर्मूला है, हमने एरिया निकालना ही नहीं है। हाँ ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना इस वाली टाइप में वाला फॉर्मूला तो नहीं लगता ना? देखो वो तो एरिया का है ना, वो तो किसी भी टाइप में नहीं लगेगा। तुम इसको ठीक किसी है। और चीज के साथ कंफ्यूज कर रहे हो। हाँ, ठीक है, अच्छा, सॉरी सर। खैर देखते हैं, अगर मुझे समझ में आता है तुम्हारा क्वेश्चन तो मैं उसको जो है ना तरीके से जवाब दूंगा। अभी फिलहाल मुझे वो समझ में नहीं आ रहा कि सर तुम कुछ इसको नहीं, किससे। कुछ वेक्टर्स वाले क्वेश्चन में वो पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व नहीं हो रहा होता, वो गलत हो रहा होता है, किसी ने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाया हुआ होता है, तो ऐसे इसलिए पूछ रहा था। देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं लग सकता, उसके अंदर साइन रूल या कॉस रूल लगता है, वो अगले पार्ट में आएगा, थर्ड वाले में। इसके अंदर नहीं होगा लेकिन ऐसा, मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो जस्ट एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल है, राइट? तो ये आप कहीं पे भी नहीं लगा सकते वेक्टर के अंदर, ये ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं आपके ध्यान में आना चाहिए, राइट? तो फिर मैं ये किसी और क्वेश्चन से मिक्सअप कर रहा हूँ। मे बी, मे बी, या शायद आप कुछ और बोलना चाह रहे हो, आप कुछ और बोल कुछ और रहे होगे, सही है? आपके जहन में कुछ और होगा लेकिन आप उसको फॉर्मूला ये दे रहे हो, मे बी। देखते हैं, थोड़ा सा चलते हैं आगे, समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, सो इन केस ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स सबसे पहला काम क्या करना है? इसके अंदर भी सबसे पहले आपने काम करना है कि भाई अच्छा, यहाँ पे साइन नहीं लिखना, यहाँ पे इसको असाइन लिखना था, सही है? डबल ऐसा था, साइन। तो सही कर लेना प्लीज, सही है, मैंने सिर्फ साइन लिख दिया था। तो अच्छा, इसके अंदर भी हमारे पास क्या होगा? असाइन द assign the direction of vectors in both dimension, सही है? असाइन द डायरेक्शन का क्या मतलब है? आपके पास हॉरिजॉन्टल अलग आप कंसिडर करोगे और उनको असाइन करोगे, वर्टिकल आप अलग कंसिडर करोगे, उनको असाइन करोगे, राइट? अच्छा जी, उसके बाद जब आपने ये कर लिया तो दूसरा काम ये करना है कि आपने फाइंड द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द रिजल्टेंट इन
हॉरिजॉन्टल, सही है, जिसको मैं कहूंगा आर ऑफ एक्स, सही है, एंड इन वर्टिकल direction. So you find the resultant in the horizontal direction, which is rx, and in the vertical direction, which is ry. सही हो गया? सही है? और ये किस तरह से होगा? By just simplifying, by just adding them, right? By just adding them. सही हो गया? क्लियर हो गया? उसके बाद थर्ड पॉइंट, अप्लाई Pythagoras theorem on Rx and Ry to find final resultant. Final resultant, right? ये आपके पास इसका मेथड होगा। अच्छा जी, तो ये दो मेथड हमने देख लिए, सही है। अब इन दो मेथड को अपने सामने रखो और हम इनके जो है ना कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और फिर उसके बाद इस डायगोनल पे आएंगे। सही है, डायगोनल थोड़ा सा मुश्किल है। और फिर उसको जो है ना हम बेसिकली अभी हम क्या कर रहे हैं कि ऊपर वाले और नीचे वाले ये दो फर्स्ट और सेकंड को हम यूज करके थर्ड वाला वेक्टर बना रहे हैं, राइट। फिर हमें फिर हमें थर्ड गिवन होगा और फिर हमने उसको ब्रेक करके फर्स्ट और सेकंड बना के सिंप्लीफाई करना होगा, सही। सो अब सीन ये है कि लेट्स से मेरे पास जो है ना, ओके, सो मेरे पास जो है एक ग्रेड मान लो, सही है, और मेरे पास जो है इसमें मैंने आपको कुछ अच्छा लेट्स से दिस इज द ऑब्जेक्ट, राइट। एक फोर्स इधर लग रही है, सही है, 10 न्यूटन की, और एक और इधर लग रही है 15 न्यूटन की, सही है, और एक यूं लग रही है 20 न्यूटन, सही है। तीन फोर्सेस मैंने आपको दे दी, सही है। अच्छा, वर्टिकल डायमेंशन में जो है अगर आप देखो, वर्टिकल डायमेंशन में एक फोर्स आपके पास यूं लग रही है, सही है, जबकि आपके पास है 25 न्यूटन की, सही, और एक और फोर्स लग रही है नीचे से, वो आपके पास लग रही है इधर को, जो कि आपके पास लग रही है 45 न्यूटन, राइट। सो अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, सही है। द क्वेश्चन सेज कि इस इन सब का रिजल्टेंट आपने निकालना है, सही है। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, सही है। अब देखो, जब स्टार्ट करोगे सबसे पहले जो तुमने निकालना है रिजल्टेंट इन आर एक्स डायरेक्शन एंड रिजल्टेंट इन आर वाई डायरेक्शन। जल्दी से मुझे बताओ कि आर एक्स के रिजल्टेंट क्या आ रहा है, आर वाई का रिजल्टेंट क्या आ रहा है, सही है। क्विक, आसान से, इसमें कोई जो है तुम्हें कैलकुलेटर की जरूरत या कोई टाइम की जरूरत तुम्हें नहीं लगनी चाहिए, जल्दी बोलो। अबे कहाँ गए बे, इतना टाइम ले लिया। आर एक्स में तुम्हारे पास तीन फोर्सेस है, 10 20 15। सबसे पहले तो डायरेक्शन असाइन कर देते हैं। आई एम टेकिंग राइट वर्ड एज पॉजिटिव एंड लेफ्ट वर्ड एज नेगेटिव, राइट। पॉजिटिव साइन जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट शायद साइड। आर एक्स 10 होगा। आर एक्स आपका एरो 10 होगा, ओके, एंड आई एम टेकिंग अपवर्ड एज पॉजिटिव, राइट। अपने पास लिख लिया करो इसको, इसको क्वेश्चन में मेंशन करने की जरूरत नहीं, लेकिन लिख लिया करो ताकि तुम्हें याद हो, फिर पूरी क्वेश्चन के अंदर, उस पूरे क्वेश्चन के अंदर तुम्हें वही यही चीज जो है वो इस्तेमाल करनी होगी, सही है। सो आर एक्स तुम कह रहे हो कि 10 यहाँ पे लग रही है, 20 ऑपोजिट डायरेक्शन, सो दिस इज 10 प्लस दिस इज माइनस एंड दिस इज ऑल्सो माइनस, राइट।
सो ये हो जाएगा 20 30 35 -10 सो प्लस, अच्छा सो -20 सही है, -15 एंड +10 सही है। तो तुम्हारे पास कितना बच रहा है? 35 25 बच रहा है माइनस में। सॉरी ये 15 हॉरिजॉन्टल में ही है, सॉरी सॉरी। और 15 ये उधर नहीं क्यों देखा था, डायरेक्शन में हाँ मैंने तो दिया हुआ है, 25 आ गया सही है। 15 की डायरेक्शन उस तरफ है, इस साइड पे लेफ्ट है। की तरफ है, लेफ्ट पे, लेफ्ट लेफ्ट की पे, तरफ है या राइट साइड पे? लेफ्ट पे, लेफ्ट पे, लेफ्ट पे, मैंने लेफ्ट पे दिए हुए इसे, तो मैं सुबह सही कर दूँ। ये इसको यहाँ बना दें, सही हो गया। अच्छा जी, सही है। सो ये मेरे पास आ गया 25। अच्छा अब दूसरा बताओ, वर्टिकल बताओ, ये सर प्लस आर होगा। वाई तो इस सेम डायरेक्शन है, तो दोनों फोर्सेस प्लस नहीं रहेंगे? ओके वेरी गुड, 50 70 हो जाएगा, सही है। 70 हो तो जाएगा। 45 प्लस 25 सो 70 सही है। अब तुम्हें पता चल गया आर एक्स और आर वाई। अगर तुम रफली बनाना चाहो तो तुम इनको रफली भी ड्रॉ कर सकते हो, लाइक दिस, कि तुम्हारे पास जो है आर, अच्छा 25 आ रहा है लेफ्ट साइड पे, 25 आ रहा है लेफ्ट साइड पे, राइट, सो दिस इज 25, राइट, और 70 आ रहा है डाउन, सही है। 25 का एरो तुम्हारा छोटा होना चाहिए, सही है। तो 25 का छोटा एरो बनाया, सही है, और 70 का बड़ा बन जाएगा, सही है। ये 70 हो गया, सही। अब तुम्हें पता है कि जो रिजल्टेंट है तुम्हारा वो किधर को होगा, वो बीच में होना चाहिए, लेकिन थोड़ा वर्टिकल के करीब, राइट, सही है। और स्ट्रेट अवे जो है तुमने पाइथागोरस लगा देना है, सही है, लगा दो जरा। 70 सेवन सर 74.3। 25 ओके, अंडर रूट, सही है। सो आप कह रहे हो एक कितना, 74.3। 74.3, राइट, और ये न्यूटन के अंदर हो गया, सही हो गया, हो गया। चलो भाई, आई होप सो ये चीज़ तुम्हें क्लियर हो गई होगी, सही है। तो मुझे बताओ, एक एग्जाम्पल करवाऊँ या एक और करवा दूँ या आगे चलूँ? और सर इसमें जैसे ये आप जैसे कह रहे हैं कि अगर राइट साइड पे 20 होता, हाँ तो हम फिर पॉजिटिव साइन लेते ना? देखो, आपकी मर्जी, पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप, मैं इसमें राइट साइड को नेगेटिव साइन दे दूं, सही है, तो उसमें फिर सारा नहीं सिनेरियो नहीं, चेंज मेरा आएगा। मतलब है अगर 20 की जगह 10 होता और 10 की जगह 20 होता, तो फिर हम पॉजिटिव साइन लेते ना? किसका? जैसे हमने अभी -25 लिया है आर एक्स का। हाँ ये पूछा था बस। सही है, माइनस अभी 25 लिए है, तो वो डिपेंड कर रहा है सिस्टम पे आपने साइन कौन से दिए। मैं अगर किसी बच्चे ने इस तरह से दिया वो, कि वो जो है वो राइट साइड के साइन को नेगेटिव ले रहा है और लेफ्ट साइड को पॉजिटिव ले रहा है, तो उसका +25 आता, राइट। तो हमारा कंसर्न साइन से नहीं है, हमारा कंसर्न डायरेक्शन से है, कि जिसने जिस हिसाब से डायरेक्शन दी होगी उसका उस तो हिसाब सर से आंसर आएगा। तो सर अगर साइन साइन अगर हम साइन पॉजिटिव लगाएंगे तो गलत नहीं हो जाएगा क्वेश्चन? बिल्कुल मार्क्स नहीं गलत नहीं कटेंगे? होगा, नहीं कोई नहीं। आपका, देखो आपकी, हाँ। आपको ये पता होना चाहिए ना कि आपकी जो डायरेक्शन है वो बता क्या रही है। अगर लेट से इन केस मैं यहाँ पे ले लूँ माइनस के बजाय, मैं इसको प्लस कर देता हूँ, सही है, मैं इसको अगर मैं प्लस कर दूँ, सही है, मैं बोल रहा हूँ कि भाई ओके मैं यहाँ पे प्लस ले रहा हूँ, यहाँ पे भी प्लस ले रहा हूँ, और इसको माइनस ले रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया अपने पास कि मेरे पास जो है वो माइनस साइन जो है या प्लस साइन जो है वो मेरे पास लेफ्ट के लिए, सही है। अब जब आप सॉल्व हाँ करोगे समझ। तो आपके पास +25 आ जाएगा आंसर में, राइट। और फिर जब आप उसको प्लस, अब देखो यहाँ पे पाइथागोरस लगा रहे हो, तो पाइथागोरस के अंदर प्लस जाएगा या माइनस जाएगा, स्क्वायर से कद्दू भी फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो आपने स्क्वायर किया, आपके पास 74 आएगा स्टिल उस केस के अंदर भी, क्योंकि 25 प्लस में था तब भी 74 आ रहा था, क्योंकि माइनस साइन तो स्क्वायर होकर खत्म हो गया, और अगर माइनस साइन होगा तब भी वही आएगा, राइट। लेकिन जो प्रॉब्लम होगा वो समझ गया डायरेक्शन में मतलब होगा। हम साइन लगाएं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कौन सा क्या है वो, तुम्हें ये हमें बताओ, पता होना क्योंकि डायरेक्शन जब निकालोगे ना उसमें ये मसला करेगा। देखो अगर तुमने प्लस साइन भी लिया है तो भी तुम्हारे पास ये जो डायरेक्शन आ रही है वो इधर की आ रही है, राइट, ये डायरेक्शन आ रही है, सही। मतलब अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो इसका जो रिजल्टेंट बन रहा है वो रिजल्टेंट इधर को बन रहा है। लेकिन सर वैसे वैसे एक चीज है ना, मतलब एक दिमाग में सवाल आता है, नॉर्मली हम लेफ्ट के लिए नेगेटिव लेते हैं, राइट के लिए जैसे आपने पहले किया था,
देखो ये राइट के आपके लिए पॉजिटिव ऊपर है, लेते हैं। ये आपके ऊपर। नॉर्मली हम ये करते हैं क्योंकि हमारा ये कन्वेंशन बना हुआ है, लेकिन ये कोई रूल नहीं है। सही है, ये कोई हाँ रूल नहीं है। ठीक है। सही हो गया। सो ये थैंक हमारे यू सर। पास जो है, ये हमारे पास रिजल्टेंट बन रहा है, राइट। सो अब जब रिजल्टेंट आप निकाल लो ना, तो आपने लेफ्ट पॉजिटिव, अब यहाँ पे डायरेक्शन काम आएगी कि जो रिजल्टेंट आपने लेफ्ट को पॉजिटिव लिया हुआ है, तो ये डायरेक्शन का एरो जब आप सही बनाओगे तो आप जो है उसकी करेक्ट डायरेक्शन बता पाओगे, राइट। अगर तो आप ये मान लो कि भाई ओके, रिजल्टेंट मैंने जो है ना वो लेफ्ट लिया था और पॉजिटिव आ रहा है, और फिर पॉजिटिव को आपने इधर ड्रॉ कर दिया, तो गलत हो जाएगा, राइट। सो ये बस आपने ख्याल रखना है। क्लियर हो गया। चलो जी सर। मुझे बताओ, एक और क्वेश्चन कराऊं या अगले पे चलूं, अगले थर्ड मेथड पे। अगले यस, पे चले नहीं सर। अगले पे चले। चलो हो गया, जी सर। आ जाओ। अच्छा, अब पहले में हमने क्या किया, पहले में हमने ये किया कि इन दोनों को हमने यूज किया और ये तीसरी वाली चीज बनाई, राइट, डायगोनल चीज बना दी, राइट। अगर आप देखो, तो हमने शुरू के दो मेथड यूज किए और इसके अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस से हमने उनका जो है चू चू का मुरब्बा बनाया, और वो बन गया डायगोनल, राइट। अब हमने डायगोनल को समझना है कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सही है। डायगोनल में असल में फड्डा ये है कि अगर तो मेरे पास दो फोर्सेस है, लेट्स से, अगर तो मेरे पास एक फोर्स ये गिवन है, दूसरी फोर्स मैंने यहाँ पे दे दी, राइट। एक और फोर्स भी दे देता हूँ, लेट्स से तीसरी फोर्स मैंने आपको दे दी इधर को। जो बच्चे मैथ्स में M1 पढ़ के आ रहे हैं उनको थोड़ा अंदाजा होगा इस ये क्वेश्चन का। सही है। अब मैंने अगर ये तीन फोर्सेस दे दिए, सही है, F1, F2 एंड F3, सही है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप मुझे इनका रिजल्टेंट निकाल दो। सही है। आप निकाल ही नहीं सकोगे इनका वही रिजल्टेंट। वही है ना, हॉरिजॉन्टल और सर निकाल वर्टिकल। सकते हैं ना, हाँ जी। समेशन ऑफ फोर्सेस करके निकाल नहीं अबे सकते? कद्दू, अभी रुक तो जाओ, मेरे को मेरी मेरी स्क्रिप्ट खराब करो बे तुम लोग। मैं क्या पढ़ाऊंगा फिर। सही सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। देखो मसला ये है कि सर वो अगर, M1 पढ़ के आया था ना मैं, है इसलिए। ना, अच्छा, ओए ओए हैवी, सारे चीजा चल रहे हैं। अच्छा, तो देखो बेसिकली सीन ये है, बस सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लो, क्योंकि फिर उसके बाद तुम्हें खुद सॉल्व तुमसे खुद हो जाएगा। सही है। कॉन्सेप्ट ये है कि ये तीनों फोर्सेस क्योंकि एक डायरेक्शन में नहीं है, अलग अलग डायरेक्शन में है, तो इस वजह से हम इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, राइट। हमने अब इस वाले कॉन्सेप्ट को पहले जो सेकंड वाला जो मेथड था उसके अंदर सब चीजें कन्वर्ट करनी होगी, और फिर उसके बाद ये सिंप्लीफाई होगा। सही, और फिर दोबारा से थर्ड में आ जाएगा। क्लियर हो गया। ऐसे ही कर देते M1 में, ऐसे ही कर देते, जी जी सर। सर बिल्कुल यही राइट। करते थे। सो प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि भाई वेक्टर्स आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन, वेक्टर्स आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन, so cannot add directly। सही हो गया। अच्छा, अब क्या सॉल्यूशन किस तरह से होगा, सॉल्यूशन इस तरह से होगा। सॉल्यूशन में हमने ये करना है कि भाई हमारे पास सबसे पहले हमने उन वेक्टर को रिजॉल्व करना है। सही है। उनके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में उनके एक्स और वाई उनको ब्रेक करना है बेसिकली, राइट। तुमने ये देखा अभी पहले और दूसरे वाले जो केसेस थे उससे तुमने ये देखा कि तुम्हारे पास जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होते हैं, जब तुम उनको कंबाइन करोगे तो डायगोनल बना लोगे। तो इसका मतलब है जब तुम डायगोनल को ब्रेक करोगे तो तुम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बना लोगे, राइट। तो जो भी डायगोनल वेक्टर होगा उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल होगा। सही है। अबे यार एक मिनट देना प्लीज। अच्छा जी। सो सॉल्यूशन ये है कि भाई हमें क्या करना होगा, वी हैव टू रिजॉल्व द वेक्टर। सही है। सो रिजॉल्व ईच डायगोनल वेक्टर
into its vertical and horizontal component. देखो नाम प्लीज याद रखना, ये सिर्फ पेपर में बहुत दफा पूछेगा, राइट, कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट निकाल दो, बच्चे वहां पे पता ही नहीं होता उनको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट होता है क्या, राइट। मैकेनिक्स के अंदर तुम्हें नहीं रिक्वायर्ड कि तुम्हें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का नाम पता हो, वर्टिकल कंपोनेंट का नाम पता हो, तुम कुछ भी बुला लो उसको, राइट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे नाम पता होना चाहिए। फिर इसमें वो तुमसे पूछेगा कि तुम्हें कोई फोर्स दे देगा डायगोनल, तुमसे बोलेगा इसका इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल दो, वर्टिकल निकाल दो, राइट। तो तुम्हें पता होना चाहिए हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है। हॉरिजॉन्टल नीचे को होता है एक्स एक्सिस में, वर्टिकल वाई एक्सिस में होता है, राइट, ये तुम्हें पता होना चाहिए, राइट। So resolve each diagonal vector into its vertical and horizontal component। पहला काम हो गया, सही है। दूसरा काम क्या होगा, सर बोलो। सवाल वो है मतलब जब हम करेंगे तो हम इज इक्वल टू जीरो से इज इक्वल टू करेंगे या कुछ और करेंगे? मतलब सब चीज को ऐड सब्ट्रैक्ट करके इक्वल टू जीरो करोगे या नहीं करोगे, ये पूछ लो। जी, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो जैसे वहां लेते थे ऐसे लेंगे या नहीं फिर नहीं कुछ ब्रो, अलग नहीं हो? नहीं नहीं नहीं, उसका 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 सिनेरियो अलग होगा। ठीक। देखो हम अभी रिजल्टेंट निकाल रहे हैं ना, तो रिजल्टेंट तो अभी हमने ये बात ही नहीं की कि रिजल्टेंट अभी जीरो हो रहा है नहीं हो रहा, सही। वो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, वो मुझे बताना है, वो भी मैं बताता हूँ, सही है। सो तो दूसरी चीज असाइन द डायरेक्शन, सही है। असाइन द डायरेक्शन, क्या क्या असाइन करो, डायरेक्शन, सही है। वर्टिकल के लिए अलग करोगे, हॉरिजॉन्टल के लिए अलग करोगे, ये पॉइंट मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सही है। तीसरा, सॉल्व सॉल्व फॉर, या सिंप्लीफाई, तुम कह दो सिंप्लीफाई कह दो, सॉल्व कह दो, जो भी कह रहे हो चलेगा, सही है। सिंप्लीफाई द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल component, सही है, इनटू आर एक्स एंड आर वाई। अबे सही हो गया। एंड देन क्या करना है, पाइथागोरस अप्लाई करोगे और उनका एक रिजल्टेंट बना लोगे, एक डायगोनल रिजल्टेंट बना लोगे, सही है। अप्लाई पाइथागोरस टू फाइंड द फाइनल रिजल्टेंट। क्लियर हो गया, सही है। बस तुम्हें इस ऑर्डर में इसको काम करना है, राइट। तुम ऑर्डर गलत करोगे, तुम्हारे पास जो है ये काम गलत हो जाएगा, राइट। सो ये जो हमने बेसिकली जो चीज समझी है, अगर तुम इसके उस पे आओ, सो ये हम एक्चुअली वेक्टर रेजोल्यूशन हमने पूरा कर लिया है, सही, कि वेक्टर रेजोल्यूशन को इस तरह से हमने सॉल्व करा है। वेक्टर ट्राइंगल जो है वो हम इसके बाद बता देंगे, क्योंकि वेक्टर ट्राइंगल जो है वो एक्चुअली वेक्टर रेजोल्यूशन थोड़ा सा मैथमेटिकल है, सही है। वेक्टर ट्राइंगल जो है वो थोड़ा सा मतलब एज ए ड्राइंग है, सही है, खैर। तो अच्छा, ये दो चीजें हो गई, सही, ये चार चीजें हो गई। अब अगर जो है वो तुम्हारे पास ये इसी एक कॉन्सेप्ट को अगर हम समझ लें, सही है, इसी एक कॉन्सेप्ट की अगर हम रिजल्ट निकालें, वो कि तुम अगर मैकेनिक्स करके आ रहे हो, तो मैकेनिक्स के अंदर जो है वो इसके बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें मिले होंगे करने के लिए, लेकिन बस मैं एक कॉन्सेप्ट करा देता हूँ, सही है, ताकि तुम जो है वो आगे इसको समझ पाओ, राइट। तो लेट्स से कि मेरे पास ये क्वेश्चन है, सही है, और मैंने तुम्हें जो है ना इनके एंगल, अच्छा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एंगल रिक्वायर्ड होंगे, बगैर एंगल के काम नहीं कर सकते हम, सही है। सो हम इनके एंगल को देख के हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो लेट्स से मैंने यहाँ पे तुम्हें एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, यहाँ पे मैंने तुम्हें दिया हुआ है सर 60 डिग्री। मैथ एम ज्यादा एडवांस लगता है आपको कि ये ज्यादा एडवांस है? यार देखो M1 के अंदर, एक्चुअली M1 के अंदर जितनी चीजें ना वो सारी यहाँ पे पूछेगा आपसे, सही है, और उसके अलावा और भी चीजें, सही है। M1 के अंदर थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड हो गए, थोड़ा सा छोटा हो गया, वो थोड़ा सा मैथमेटिकल हो गया, मैथमेटिकल वे में पूछता है, राइट।
यहाँ पे थोड़ा फिजिक्स यानी अप्लाइड मैकेनिक्स आप कह सकते हो यहाँ पे, सही है, यानी फिजिक्स पूरा सिनेरियो दिया हुआ होगा, सही है, और उस सिनेरियो के हिसाब से वो आपसे पूरा पूछा होगा, सही, तो बेसिकली मतलब दोनों एक ही चीज है, सर मतलब सही है। सर बोलो मतलब बोलो। M1 में जो एज कम्पेयर टू ये वाला आसान है, M1 का भाई बहुत आसान है। वो हलवा देखो होता है M1 के देखो वो अप्लाइड, जब भी चीज आप किसी कोई भी कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करते हो ना, तो वो हमेशा मुश्किल होता है, राइट। अब M1 के अंदर क्या है कि एक ही तरह के क्वेश्चन हर बार आने हैं, सही है, मतलब वो दो तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो हर अब जैसे फोर्सेज एट इक्विलिब्रियम में आपको पता है कि बस ऐसा मतलब ही स्टार्टिंग क्वेश्चन के आना है, दो। सही है, मतलब वो कभी उनको जो है ना, कभी अगर वो जो है ना वो उनका दिमाग चल रहा होता है तो वो थोड़ा आड़ा टेढ़ा बना देते हैं, वरना यूजुअली आप उठा के देख लो पिछले 15-20 साल के पेपर जो मैंने मुझे पता है, उसको कोई क्वेश्चन इतना ज्यादा चेंज नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट वो एक आध जो रिंग वाले क्वेश्चन उन्होंने दिए में 2017-18 में, अदरवाइज तो वो काफी नॉर्मल। ज्यादा सिनेरियो में इग्नोर भी होते हैं, जैसे फ्रिक्शन उसमें नहीं होती और नॉर्मल हाँ, रिएक्शन फोर्स वो भी नहीं होती, हालांकि वो यहाँ पे होती हैं। एक्चुअली फ्रिक्शन को वो थोड़ा सा नहीं, फ्रिक्शन ना वहां पे थोड़ा सा वो थोड़ा सा उसको लिफ्ट कराते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ केसेस में वो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कुछ केसेस में वो फ्रिक्शन का एज पूरा फॉर्मूला लेके चलते हैं और पूरा कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। फिजिक्स के अंदर जो है वो हम फ्रिक्शन को जस्ट इन टर्म ऑफ फोर्स ट्रीट करेंगे, कोई फॉर्मूला कोई कॉन्सेप्ट कोई पीछे की चीजें हम नहीं पढ़ते इतना ज्यादा, सही है। तो सही बात नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ पे इतनी ज्यादा नहीं है, वहाँ पे मैकेनिक्स के अंदर वहाँ पे होती है, सही है। है। सो ये मैकेनिक्स में बेसिकली आप बस रट्टा लगा लो क्वेश्चन का, आप समझ में आ जाएगा, मतलब रट्टे से एज इन कि आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि उनको सॉल्व किस तरह से करते हैं, राइट। लेकिन जब आप फिजिक्स में उसी मैकेनिक्स को अप्लाई करोगे तो रट्टा नहीं चलेगा, वहां पे हर कॉन्सेप्ट के अंदर डिफरेंट चीजें होंगी, क्योंकि अब फिजिक्स के अंदर ये बस तीन फोर्सेज दी हुई होंगी, अब तीनों फोर्सेज को आपको सॉल्व करना है, और सॉरी उसके अंदर मैथ्स के अंदर मैकेनिक्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर जो है ना, अब तीन फोर्सेज दी हुई है, तो सबसे पहले इतने गंदे गंदे उन फोर्सेज के नाम होंगे कि आपका ईमान यकीन उसी पे खराब हो जाएगा कि ये फोर्सेज ये हैं, ये कोई और वेक्टर है, ये कुछ और चीज है, राइट। सही बात है। तो उससे वो थोड़ा सा मसला होता है, सही है। फिर उन फोर्सेस की डायरेक्शन आपको नहीं दी हुई होती, या डायरेक्शन आपको प्रॉपर डायरेक्शन, मतलब फोर्स आपको लिखा हुआ है सेंटेंस के अंदर, लिखा हुआ है कि अच्छा यहाँ पे फोर्स लग रही है, अब दिखाया हुआ नहीं है, आप पे वही भी नहीं आ रही, सही है। तो अब आपको खुद ही फोर्स की डायरेक्शन बनानी है, सही है। तो वो डायरेक्शन अक्सर बच्चे जो है वो फोर्सेस जो इक्विलिब्रियम फोर्सेस एट इक्विलिब्रियम में जो जनरल वेक्टर का जो चैप्टर कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर वो वेक्टर ट्राइंगल या फोर्सेस की जो डायरेक्शन लेते हैं वो गलत लेते हैं, उसकी वजह से वो मार खा जाते हैं, सही है। तो ये एक बहुत मेन प्रॉब्लम है, सही है। तो चूंकि ये अप्लाइड मैकेनिक्स है, तो इस वजह से जो है वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिफिकल्ट चीजें मिलेंगी, राइट। एक तो नाम बहुत ज्यादा होंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये वही चीज है अलग चीज है, राइट। जब नाम समझ में आएगा तो काम नहीं समझ में आएगा, जब नाम और काम दोनों समझ में आ जाएंगे तो फिर तुम्हें सॉल्यूशन में तुम कोई कोई ना कोई भंड करोगे, सही है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक होता है, सही है? तो तो इसलिए सर थोड़ा वैसे ये चीज समझ नहीं आता, मतलब कि इतने आदाब और मुश्किल पेपरों के बीच में एक आसान पेपर दिया हुआ है, तो कि मतलब यार इस कंपोनेंट को आसान किया हुआ है या फिर बाकी कंपोनेंट ने मतलब इतने मुश्किल क्यों दिए हुए हैं? जैसे P3 उठा लें आप, वो हम्म। P3 मुझे मैं M1 करने के बाद मैं चौड़े में P3 पे गाऊंगा, मेरी जो हालत है वो मैं ही जानता हूँ। तो आज वेक्टर्स में ही अटक के रह गया हूँ मैं। तो ब्रो P3 बहुत तुमने P3 पूरी कर ली है क्या? नहीं, P3 का कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, वेक्टर्स पे हूँ। सही है। वेक्टर तुम्हें पता होना चाहिए कि वेक्टर का सिलेबस चेंज हुआ है, राइट। नहीं सर, वो ये वाले वेक्टर नहीं, वो पता नहीं, मुझे समझ नहीं वो कौन से, वो अजीब वो गरीब किस्म के वेक्टर। अबे वो जाहिर सर बात वो है, वो ये नहीं। कार्टेशियन फॉर्म, 3D हाँ डायग्राम हाँ। के साथ आ रहे हैं, वो तो बहुत मुश्किल हो रहे हैं। देखो देखो वेक्टर का सर जो वो है ना, ठीक ठाक डिफिकल्ट है क्या हाँ हाँ, देखो वो जो एक्चुअली जो इस ए वाला? लेवल्स का जो वेक्टर था ना, जो एक्चुअल जो ए लेवल्स में था वो अब फर्दर मैथ्स में चला गया, सही है। तो अब तो वेक्टर कुछ बचा ही नहीं है ए लेवल्स में, वो ओ लेवल्स का बच्चों वाला वेक्टर बचा हुआ है, वो ए एस वाला बच्चों वाला वेक्टर बचा हुआ है, सही है। देखो वेक्टर को जो है ना, जब तक आप अपने जहन में क्रिएट करके नहीं करोगे ना, तब तक वो आपसे सॉल्व नहीं होगा, सही है। मतलब वेक्टर नॉर्मल मैथ्स और से मतलब सॉल्व नहीं हो क्रिएट कैसे सकता। करें हम? ओके भाई, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, अब आप क्या पॉसिबल डायरेक्शन ले सकते हो इन टर्म ऑफ आई जे एन के, इसके अलावा नहीं जा सकते आप, राइट। तो आप पहले आई पे चले जाओ या तो वो पहले एक जे तरह पे से चले जाओ, थ्री कोई डी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है बस। सॉर्ट ऑफ, लेकिन आपको प्रॉपर उसको जो है ना थोड़ा सा क्रिएट करके लेके चलना होता है कि आप यहाँ पे खड़े हो, आपने यहाँ से यहाँ पे जाना है, आपने पहले लेफ्ट लेना है, फिर राइट लेना है, फिर यहाँ पे जाना है। मतलब तो अब आप आपको कहाँ पे हो? इमेजिन करके चलना होता है, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन ये, को। अब अगर आपकी इमेजिनेशन यार इस बेकार है बार जो पेपर तो दिया फिर मसला हो उन्होंने, जाए। ठीक है, क्या पेपर दिया इस बार उन्होंने? P3 का जी सर। क्यों लीक नहीं हुआ था P3? सर वो P1 लीक हुआ था। अच्छा हाँ, P1 सर लीक हो गया। सर बिल्कुल भी ना बोले लीक होने का, हमें नसीब बोला था, पता नहीं कौन से दिन का लीक हुआ था। लीक क्या लीक फायदा ही नहीं होता हुआ? तो सर एग्जाम से 1 घंटा पहले लीक हुआ था, मेरे नाम जाती रोशन वाली करके आ क्लास। जाता है, लीक हो जाता है। अच्छा, तो चलो खैर, अब तो निकल गया, अब एंजॉय करो अब। सर अभी कहाँ निकला, अभी ये बड़ा है उसे बड़ा अजाब।
अच्छा, बस पड़ी है। चलो खैर, यूनिवर्सिटी में आके टेंशन आएंगे फिर। जी सर, इंशाल्लाह। अच्छा जी, चलो आ जाओ, थोड़ा सा समझते हैं इसको। अम, अब अगर हम इसको रिजॉल्व कर लें, तो इसका एक कंपोनेंट ये बनेगा। अब चाहो तो तुम दूसरा कंपोनेंट यहाँ बना लो, सही है, या चाहो तो तुम दूसरा कंपोनेंट उधर बना लो, यहाँ पे भी बना सकते हो, सही, आपकी मर्जी है। सही है, सो ये जो नीचे वाला कंपोनेंट हो जाएगा, मैं इसकी फोर्सेस की वैल्यू भी हम ले लेते हैं, सो हम इसको दे देते हैं 10, सही है, और इसको हम दे देते हैं 20, सही है, इसको हम दे देते हैं 30, सही है। हमने इन सबका रिजल्टेंट निकाल लिया, सही। अच्छा, इसी तरीके अब जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास ये क्या आ जाएगा, ये तुम्हारे पास हो जाएगा 10 कॉस 30, सही, और ये तुम्हारे पास हो जाएगा 10 साइन 30। सिर्फ सिंपल सा एक रूल याद रखना, साइन 30, जहाँ पे एंगल बन रहा होगा, जिस साइड पे एंगल बन रहा होगा वो हमेशा कॉस होनी है, बस ये एक सिंपल सा रूल है, अपने जहन में बिठा लो, सही है। खामखाई में सो काट हुआ, या सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर, उनके काल बाल काली नहीं करते रहना, सही, कोई फायदा नहीं होना, इतना टाइम नहीं होगा यहाँ पे, सही है। तो इसलिए ये याद रखो कि जब तुम ट्राइंगल बना रहे हो या जब तुम रिजॉल्व करो फोर्स को, तो जिस फोर्स के साथ जो है ना एंगल बन रहा है, सही है, मतलब रिजल्टेंट का जिस कंपोनेंट के साथ एंगल बन रहा है वो हमेशा कॉस होने वाली है, इस पे ईमान ले आओ, मतलब पुख्ता ईमान ले आओ, सही, कि तुम शैतान बहका है तो तुम बहक नहीं जाओ, सही है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, सही हो गया। अच्छा जी, खैर, तो ये हो गया। अच्छा, दूसरी चीज, ये चलो मैं तुम्हें जो है थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, थोड़ा सा समझाने के लिए मैं ये वाला एंगल इधर दे देता हूँ, सही है, और मैं इसको ले लेता हूँ 45, सही, इसको मैं 60 कर लेते हैं, ऑल तो 60 लग नहीं रहा, या इसको 30 रहने दो, इसको 60 कर लेता हूँ, सही। सो ये आ जाएगा 60, सही, ये भी आ जाएगा 60, सही हो गया। सो ये तुम्हारे पास दो कंपोनेंट हो गए। अच्छा, पिंक वाली फोर्स है, उसको जरा रिजॉल्व करोगे तो उसका क्या उसके दो कंपोनेंट बनाओगे, एक बन जाएगा इधर को, सही है, 20, एंगल बन रहा है इधर, सही है, यही लगा दो, कॉस लगा दो स्ट्रेट अवे, कॉस 20, राइट, और यहाँ पे कोई एंगल नहीं बन रहा है, सही, यहाँ पे साइन लगा दो, सही है, 20 साइन 30, राइट। अच्छा, यहाँ पे अब यहाँ के लिए काम कर रहे हो, तो ये अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्टिकल के साथ साइन कॉस आ रहा है, राइट, क्योंकि जहाँ पे एंगल बनेगा वहां पे कॉस आएगा, बस ये चीज तुम्हें ध्यान में रखनी है, सही है। तो यहाँ पे 30 कॉस 45, राइट, जहाँ एंगल बन रहा है वहां पे तुम्हारे पास कॉस आएगा, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो। बच्चों ने अक्सर ध्यान में ये बैठाया होता है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमेशा साइन होगा, जो हॉरिजॉन्टल है वो हमेशा कॉस होगा, ऐसा नहीं है, राइट, सही है। जो एंगल वाली साइड होगी वो हमेशा साइन होगा, और वो हमेशा कॉस होगा, और जो ऑपोजिट होगी वो साइन होगी, सही है, और ये आपके पास इसका दूसरा कंपोनेंट आ गया, सही हो गया। सो अब आप जब इसके पास करोगे, सो 30 साइन 45, राइट। सो अब ये हो गया, जल्दी से इसको, ये चीज इंपॉर्टेंट है, देखो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तुम्हें डायरेक्शन पता होनी चाहिए, सही सही डायरेक्शन, सही है, जब सही से डायरेक्शन सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास सही हो जाएगा, सही है। अब तुमने क्या निकालना है, अब जल्दी से निकाल लेते हैं, आर एक्स है तुम्हारे पास, आर एक्स के लिए तुम क्या करोगे, वर्टिकल डायरेक्शन में हम ले लेते हैं राइट वर्ड पॉजिटिव ले रहे हैं, राइट वर्ड पॉजिटिव ले रहे हैं, राइट, और अपवर्ड जो है उसको पॉजिटिव ले रहे हैं, सही है। ये अपने पास लिख लिया करूँ ताकि तुम्हें फायदा हो जाएगा। ओके, सो हमारे पास आर एक्स जो है वो हमारे पास क्या बन रहा है, वो हमारे पास बन रहा है, ओके, 10 कॉस 60 एक साइड पे आ रहा है, सही है, और प्लस, सॉरी प्लस नहीं लगेगा, माइनस लगेगा, माइनस 20 कॉस 20 कहाँ से आया भाई, 20 कॉस 30, सही है, माइनस 20 कॉस 30, सही है, माइनस 20, सॉरी माइनस, अब नीचे वाला देखो 30 साइन 45, राइट। अब देखो ये बस तुम्हें ये चीज समझ में आनी चाहिए बस, कि साइन और कॉस एक साथ भी आ सकते हैं, राइट।
और आर वाई जो है, आर वाई तुम्हारे पास हो जाएगा, वर्टिकल पे दो आ रहे हैं, सही है। एक है तुम्हारे पास 10 sin 60 और प्लस 20 sin 30, माइनस एक तुम्हारे पास नीचे 30 cos 45, राइट। तो अब इससे जो भी आंसर आएगा उसको तुमने पाइथागोरस से सॉल्व करना है और तुमने आंसर निकालना है, राइट। सो अगर तो कर चुके हो तो जल्दी से बता दो, वरना छोड़ो आगे चलते हैं। सही हो गया, समझ में आता है। यस। अच्छा मुझे बताओ कि जी अभी सर। हिम्मत है, गाड़ी चल रही है, थोड़ी चलाएं और ये बस करें। यस, क्या बोलते हो? जी सर। क्या है, किस बात पे जी कह रहे हो, बस करने पे चलाने पे? बस बस करने में सर। हम्म। अच्छा जी, चलो फिर एक चीज बस और बता दूं, उसके सर बाद बस करता हूँ, बोलो। एक चीज पूछनी थी, वो मतलब आपने वो क्या हुआ ना कि 10 cos 60 माइनस 2 20 cos 30 इज इक्वल टू, तो ये मतलब क्या क्वेश्चन, मतलब ये फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है क्या? नहीं नहीं, ये जो भी इसका आंसर आएगा वो यहाँ पे तुमने लिखना है, मतलब ये कुछ भी नहीं है। यानी बस अब मैंने क्योंकि ये इक्वल टू, ये तो हम इक्विलिब्रियम में इसको, नहीं है भाई। बोलो बोलो। तो ये हम इज इक्वल टू कर रहा है, क्यों करा हुआ है फिर आपने इज इक्वल टू 3 cos अरे 3 मेरी जान, sin मुझे 45? इसको आंसर निकालना था, तो मैंने कहा था कि अगर तुम इसको कैलकुलेट कर चुके हो तो मुझे इसका आंसर बताओ, मैंने यहाँ लिखना है, सही। अदरवाइज ये आंसर यहाँ पे आएगा कि आर एक्स का जो भी आंसर आ रहा है और आर वाई का जो भी आंसर आ रहा है, राइट, ये आएगा इस तरह से। समझ गया? नहीं समझा? अबे बोल। सर मतलब हाँ समझ गया। अबे उसे उसको ऐड करके जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखना है, अपना ईमान मत खराब करो, तुम शकी औरत बन रहे हो तुम। वो चीज अभी बताने लगा हूं मैं, सही है। बस वो आखिरी चीज है, उसके बाद बस कर दे, सही है। देखो सीन, हमने ये कहा कि यहाँ तक हमने रिजल्टेंट की बात की, सही है। कभी ऐसा भी पॉसिबल है कि रिजल्टेंट तुम्हारे पास हो ही ना, जीरो, सही है। कभी कभार तो उन केसेस को बताया हुआ होता है कि रिजल्टेंट नहीं है, सर जीरो। सर 8.89 मैं तीनों को मतलब प्लस करके बताया मैंने, मतलब 10 cos 60 माइनस 20 cos 30 प्लस 30 cos अबे sin माइनस है, 45। ये भी माइनस है, दो एक माइनस है मिनट। एक प्लस है। खैर, तो अगर तो आपके पास ये माइनस दोनों, 12.3। सही है, -12.3, सही है। और दूसरा वाला? 10 sin 60 प्लस 20 sin 30 माइनस 30 cos -2.55, तो -2.6। ओके, तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे, -2.5, सही है। तो माइनस, सही है। तो अब जो आपके पास रिजल्टेंट आएगा वो आपके पास फाइनल आंसर हो ट्वेल्व जाएगा। पॉइंट फाइव 12.5, सही है। अब देखो ये रिजल्टेंट का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, राइट। रिजल्टेंट का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, यानी इसमें तुम्हें डायरेक्शन नहीं पता चल रही, राइट। अगर तुम्हें डायरेक्शन बनानी है तो तुम देख पा रहे हो कि हॉरिजॉन्टल भी नेगेटिव में आ रहा है, वर्टिकल भी नेगेटिव में आ रहा है। इसका ही क्या मतलब है? इसका मतलब है कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कि जहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव में होते हैं, राइट। तो तुमने उस क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पे बनाना है, और हॉरिजॉन्टल ज्यादा है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल बड़ा है, वर्टिकल छोटा है, सही है। तो तुम जो बनाओगे वो तुम्हारे पास जो वेक्टर बनेगा वो वेक्टर इस तरह का बनेगा, रिजल्टेंट, लाइक दिस। सही हो गया? ये तुम्हारे पास रिजल्टेंट बनेगा, सही हो गया। दिस इज द रिजल्टेंट, राइट। जी सर। बस एक आखिरी चीज जो कि अब मुझे बतानी है, अगर तुम्हारे पास वेक्टर का वो दिए, अगर तुम्हारे पास फोर्स दी, मतलब रिजल्टेंट कोई आ ही ना रहा हो, सही है, तो तुमने क्या करना है? तो उसका जस्ट सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि तुमने ओवरऑल को जीरो के इक्वल रखना है। एक आसान सी एग्जांपल दूंगा, मुश्किल नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग ये चीज समझ चुके हो, सही है। जस्ट अगर मेरे पास एक बॉक्स है, सही है, मैंने यहाँ पे एक फोर्स लगाई, सही है, और यहाँ पे एक और फोर्स लगाई, सही है, और यहाँ पे मैंने एक फोर्स और लगा ली, सही है। अब
सही है। मैंने इसका दे दिया 50 न्यूटन, इसका दे दिया 35 न्यूटन। सही है, 35 न्यूटन। सही है। और ये फोर्स मैंने दे दी एफ। सही है। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि भाई द बॉक्स इज नॉट मूविंग, द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। सही है, रिजल्टेंट इज जीरो। सही है, फाइंड एफ। सही है। तो तुम क्या करोगे, एफ इज इक्वल टू, अब तुमने बेसिकली क्या करना है, तुमने हॉरिजॉन्टल को सबको ट्रीट करना है लाइक, तुम इसको पॉजिटिव ले लो, इसको पॉजिटिव ले लो, इसको नेगेटिव ले लो। सही है। सो एफ प्लस 35 माइनस 50 इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स, राइट। तुमने रखा इज इक्वल टू आर एक्स, राइट। और आर एक्स तुम्हारे पास जीरो है क्योंकि रिजल्टेंट तुम्हारे पास जीरो है। सही है। तो तुमने कहा कि भाई एफ इज इक्वल टू 50 माइनस 35, सो एफ तुम्हारे पास हो गया 15। राइट, क्लियर। तो बोल रहे हो तो मुझे उसकी बात नहीं आ रही है। सही। यानी सर वो इसमें अगर मुझे जो वाले कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन हो रही थी कि हम जीरो कब लेंगे, हम जीरो जब लेंगे जब हमें रिजल्टेंट जीरो दिया हुआ होगा। हाँ हाँ और मतलब अगर रिजल्टेंट जैसे उन्होंने रिजल्टेंट 5 दिया हुआ है तो फिर हम आर एक्स इजिकल टू 5 कर देंगे। हाँ, और फिर और हम फिर उसके बाद 50 अननोन माइनस निकालेंगे। 35 मतलब एफ की जगह हम वैल्यू डाल देंगे ना, वो वैल्यू एफ की उसके जगह बाद। नहीं, रिजल्टेंट की जगह वो वैल्यू आएगी। मतलब अगर आप हाँ आपसे सॉरी उसने कहा सही। रिजल्टेंट इज इक्वल टू 5, तो आर एक्स की जगह 5 आ जाएगा, और फिर एफ को जो है, एफ के लिए आप सॉल्व करोगे। क्लियर हो गया। हाँ ठीक है सही सर, हो गया। थैंक यू। अब बस यही, मैं आगे कुछ नहीं करा रहा हूँ, यही काम जो है आपने इसके लिए भी करना है। सही, कॉम्प्लेक्स सिस्टम को भी इसी पे आप कंसिडर कर सकते हो, राइट। मैं करवा इसलिए ठीक नहीं है। रहा हूँ क्योंकि ये आसान सी चीज है। जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे, जैसे अब यहाँ पे तुमने काम किया, आर एक्स की जगह तुमने, मतलब इस कॉन्सेप्ट के अंदर आर एक्स की जगह तुमने इक्वल टू जीरो रखना है, आर वाई की जगह इक्वल टू जीरो रखना है। उसके अंदर जाहिर बात है कोई अननोन चीज होगी जो कि फिर तुम फाइंड आउट करो, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट है, राइट। सो बस यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखते हैं और उसके बाद खत्म करते हैं। सही, और वो स्टेटमेंट ये है कि तो हम ये कह रहे हैं कि भाई, सर इसका पीडीएफ भी भेजना है। अरे यार ऐसी चीजें नहीं बोला करो यार। हम्म, है खैरियत। और द तो केस बस भेजो आनी मुझे। मुझे, बल्कि एक काम में सर लेक्चर ही भेज दें दोबारा, मैं देख लूंगा क्लास से पहले। भेजूंगा, पीडीएफ भेजूंगा। लेक्चर में फाइल ज्यादा होती है ब्रो। चलिए ठीक है। सही है। मतलब मैं दोनों, वो भी यूट्यूब पे लग जाएंगे दोनों सारी चीजें ना, इंशाल्लाह अगली क्लास ठीक। से पहले बस। सही है। फॉर द केस, फॉर द केस इक्विलिब्रियम। सही है। The resultant vector in x or y or both should be taken as zero, राइट। प्लीज कीप इन माइंड कि ऐसा भी पॉसिबल है कि एक्स डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम हो, वाई डायरेक्शन में ना हो। एक्स डायरेक्शन में हो इक्विलिब्रियम नहीं हो, वाई डायरेक्शन में हो, या एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में हो, राइट। सो क्वेश्चन के हिसाब से आपने डिसाइड करना है कि क्या कहना चाह रहे हैं, राइट। एंड ऑल्सो ठीक कीप है इन सर। माइंड, ये हमारे जहन में एक जो है ना गलत चीज बैठ जाती है कि सिर्फ और सिर्फ स्टेशनरी होने का मतलब इक्विलिब्रियम नहीं है। अगर वो मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, वो तब भी इक्विलिब्रियम है, राइट। सो मूवमेंट के अंदर कांस्टेंट वेलोसिटी रिक्वायर्ड है, स्टेशनरी के अंदर कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है, राइट। तो ये दो कंडीशन होती जी है सर। इक्विलिब्रियम की। सही है। तो अच्छा, फॉर द केस ऑफ द इक्विलिब्रियम द रिजल्टेंट वेक्टर इन एक्स और वाई और बोथ शुड बी टेकन एज जीरो। यानी आर एक्स आपने जीरो लेना है, आर वाई जीरो लेना है, फिर जो भी अननोन है। अब जाहिर बात है जब आर एक्स आर वाई जीरो है, तो या तो मे बी उसने कोई और थर्ड फोर्स भी होगी कि आपको उसको निकालना होगा, ये मे बी उसने कहा होगा कि ओके कि आपने एक रिजल्टेंट फोर्स लगाई कि जिसकी वजह से ओवरऑल मोशन जीरो हो गया। सही, आपने वो निकालना होगा। लेट्स से अगर मेरे पास, मैं ये एक छोटा सा वो ले लूँ। सही, मैं यहाँ पे एक फोर्स लगा दूं 3 न्यूटन की। सही है। और यहाँ पे एक फोर्स लगा दूं 4 न्यूटन की। सही है। और मैं आपसे बोलूं कि मुझे एक और फोर्स ऐसी लगानी है कि जिसकी वजह से रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाए मेरी, वो कितनी होगी और कहाँ पे लगेगी, जल्दी से बताओ, क्विक।
मुझे एक फोर्स ऐसी लगानी है, एक फोर्स, आई एम ओनली अलाउड विद वन फोर्स, राइट? तो मुझे एक फोर्स ऐसी लगानी है कि जिसकी वजह से मेरा रिजल्टेंट जीरो हो जाए। किधर लगेगी, कितनी की, और कहाँ पे? एक मिनट सर। सर ऊपर वाले लेफ्ट साइड वाले कॉर्नर में लगेगी, टॉप लेफ्ट। टॉप लेफ्ट इधर को? जी सर। ओके तो परफेक्ट। हमारे अम्मा अब्बा को बोलते बैठने में फुर्सत नहीं है। अरे अच्छा, बेसिकली अब आपने इसको इक्विलिब्रियम पे लाना था, राइट? तो अगर अगर पहले जो दो फोर्सेस हैं वो इसको इधर मूव करा रही है, राइट? सो इनको जीरो करने के लिए आपने यहाँ पे फोर्स लगा दी, और 5 न्यूटन की लगेगी। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 न्यूटन, सही। 5 न्यूटन यहाँ पे लगी होगी एक्चुअली, सही। और रिजल्टेंट मतलब अगर आप देखो जिसकी वजह से वो मूव करेगा, और अगर आपको उसको रोकना है, सो यू हैव टू अप्लाई 5 न्यूटन ऑफ फोर्स इन दिस डायरेक्शन टू स्टॉप इट्स मोशन। क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा जी, चलो।